नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष कुछ हिंदी शिक्षण से संबंधित प्रश्न लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। पहला, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का विकास करना। दूसरा, हिंदी शिक्षण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। तीसरा, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। चौथा, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है। श्यामपट्ट को झाड़न से ही साफ करना चाहिए। दूसरा, श्यामपट्ट शिक्षण का साध्य है। तीसरा, रंगीन चाक का प्रयोग चित्रों को सजीव व आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। चौथा, नई चाक को प्रयोग में लाने से पूर्व उसकी नोक को थोड़ा सा तोड़ देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा कि श्यामपट्ट शिक्षण का साध्य है, साध्य नहीं है, साधन है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है। भंडारकर विधि का दूसरा नाम व्याकरण अनुवाद विधि है। दूसरा, भंडारकर विधि के प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। तीसरा, इसमें व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका सही उत्तर होगा, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, जो कि इसमें गलत पूछा है। अगला प्रश्न, कौन सी विधि को उपसंहार विधि कहा जाता है। पहला, अर्थबोध विधि। दूसरा, व्याख्या विधि। तीसरा, रसास्वाद विधि। चौथा, व्यास विधि। तो इसका सही उत्तर होगा रसास्वाद विधि। अगला प्रश्न, व्याकरण की कौन सी विधि है जिसमें प्रथम भाषा व द्वितीय भाषा की असमानता को याद कराया जाता है। पहला, व्यतिरेक विधि। दूसरा, व्याकरण अनुवाद विधि। तीसरा, निगमन विधि। चौथा, सूत्र विधि। तो इसका सही आंसर होगा व्यतिरेक विधि। अगला प्रश्न, बालक सबसे पहले किसी भी वस्तु को देखता है तो उसके मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनता है। पहला, दृष्टि बिंब। दूसरा, श्रुति बिंब। तीसरा, विचार बिंब। चौथा, भाव बिंब। तो इसका सही उत्तर होगा दृष्टि बिंब। पहले वह किसी भी चीज़ को देखेगा तो उसके अंदर दृष्टिबिंब उत्पन्न होगा। श्रुति लेखन अभ्यास विधि में अध्यापक पूरे अंश को कितनी बार बोलकर सुनाता है। यह 7वां प्रश्न है। पहला है 2 बार। दूसरा, 3 बार। तीसरा, कोई सीमा नहीं है। चौथा, जब तक मन कहे तब तक। तो इसका सही उत्तर होगा 3 बार। अगला प्रश्न, 8वां, कौन सी विधि है जिसमें पहले वाक्य फिर शब्द व वर्ण बताए जाते हैं। तो पहला, संश्लेषण विधि। दूसरा, विश्लेषण विधि। तीसरा, आगमन विधि। चौथा, निगमन विधि। तो कौन सा होगा, तो विश्लेषण विधि में ऐसा होता है। अगला प्रश्न, कौन से वाचन में एकाग्र शक्ति का विकास होता है। पहला, आदर्श वाचन। दूसरा, अनुकरण वाचन में। तीसरा, द्रुत वाचन। चौथा, गहन वाचन में। तो ऐसा गहन वाचन में होता है। अगला प्रश्न, 10वां, लेखन कौशल की कौन सी विधि है जिसमें बालक स्वयं को संशोधन करता है। बालक स्वयं को संशोधन करता है। पहला, रूपरेखा अनुकरण विधि। दूसरा, पेस्टोलॉजी विधि। तीसरा, जैकोटॉक विधि। चौथा, कोई नहीं। तो इसमें जैकोटॉक विधि ऐसा होता है जिसमें बालक खुद का अनुसरण करता है। 11वां प्रश्न, कविता शिक्षण की शुरुआत कौन सी कक्षा से होती है। प्रथम कक्षा से। दूसरा, दूसरी कक्षा से। तीसरा, तीसरी कक्षा से। चौथा, चौथी कक्षा से। तो यह तो बहुत ही सरल प्रश्न था, प्रथम कक्षा से। 12वां प्रश्न, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सहायक सामग्री के कितने भेद हैं। तो 2 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। कौन सा कथन असत्य है। पहला, पाठ्यपुस्तक की भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा, पाठ्यपुस्तक की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए। तीसरा, पाठ्यपुस्तक से छात्रों के सुक्त भंडार में वृद्धि हो। चौथा, यह सभी सत्य है। तो इसमें असत्य बताना है। तो इसमें गलत यही होगा कि पाठ्यपुस्तक की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, यही गलत है, सरल होनी चाहिए। गद्य को कवियों की कसौटी किस विद्वान ने कहा है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 15वां प्रश्न, दृश्य श्रव्य सामग्री में कौन सी सामग्री आती है? टेप रिकॉर्डर, दूसरा वीडियो टेप, तीसरा कैसेट, चौथा ये सभी। तो वीडियो टेप जो होता है, जो कि दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। शिक्षक द्वारा कक्षा या छात्रों के एक वर्ग का उसी समय पर्यवेक्षण किया जाता है जब वे अपने मेजों पर कार्यरत होते हैं। परिभाषा किसकी है? क्लार्क एवं स्टार की, क्लासमियर की, तीसरा बाइनिंग एंड बाइनिंग की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यह बाइनिंग एंड बाइनिंग की है। 17वां प्रश्न, इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? पहला मॉरिसन, दूसरा स्पेंसर, तीसरा हंट, चौथा अरस्तु। तो इसके हैं मॉरिसन। 18वां प्रश्न, यह एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है जिसके प्रयोग में स्लाइड की आवश्यकता नहीं होती है। यह कथन कौन सी सहायक सामग्री के बारे में कहा गया है? चित्र विस्तारक यंत्र के बारे में कहा गया है, जादू की लालटेन के बारे में कहा गया, चार्ट के बारे में कहा गया, फ्लैनर बोर्ड के बारे में कहा गया है। तो यह चित्र विस्तारक यंत्र के बारे में कहा गया है। शिक्षण विधियां हैं। पहला सीखने का एक साधन, दूसरा सीखने में साध्य है, तीसरा साधन और साध्य दोनों है, चौथा कोई नहीं। तो यह एक साधन है सीखने का। 20वां प्रश्न, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, नाटक को पाठ योजना में गृह कार्य किस प्रकार का दिया जाता है? तो पहला पात्रों के संवादों को कंठस्थ करना, दूसरा नाटक को परिवार के सदस्यों को सुनाना, तीसरा स्थान तथा काल विशेष की वेशभूषा तैयार करना, चौथा ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर होगा। आज ये कुछ आपके समक्ष 20 क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए थे। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।